7-6-20 के महावाक्य है अव्यक्त बापदादा रिवाइज 20-1-86। पुरुषार्थ और परिवर्तन के गोल्डन चांस का वर्ष। पुरुषार्थ और परिवर्तन के गोल्डन चांस का वर्ष। आज समर्थ बाप अपने समर्थ बच्चों को देख रहे हैं, जिन समर्थ आत्माओं ने सबसे बड़े ते बड़े समर्थ कार्य विश्व को नया श्रेष्ठ बनाने का दृढ़ संकल्प किया है। किन बच्चों को देख रहे? जिन समर्थ आत्माओं ने सबसे बड़े ते बड़ा समर्थ कार्य विश्व को नया श्रेष्ठ बनाने का दृढ़ संकल्प किया है। हर आत्मा को शांति व सुखी बनाने का समर्थ कार्य करने का संकल्प किया है और इसी श्रेष्ठ संकल्प को लेकर दृढ़ निश्चय बुद्धि बन कार्य को प्रत्यक्ष रूप में ला रहे हैं। सभी समर्थ बच्चों का एक ही यहाँ श्रेष्ठ संकल्प है कि ये श्रेष्ठ कार्य होना ही है। बाप ने जो कार्य लिया है समर्थ कार्य, ये कार्य होना ही है। इससे भी ज़्यादा ये निश्चित है कि यह कार्य हुआ ही पड़ा है। सिर्फ कर्म और फल के पुरुषार्थ और प्रारब्ध के निमित्त और निर्माण के कर्म फिलॉसफी के अनुसार निमित्त बनकर कार्य कर रहे हैं। भावी अटल है, लेकिन सिर्फ आप श्रेष्ठ भावना द्वारा भावना का फल अविनाशी प्राप्त करने के निमित्त बने हुए हैं। जो समर्थ कार्य हाथ में लिया है वो होना ही है, ये निश्चित भावी है, लेकिन सिर्फ आप श्रेष्ठ भावना द्वारा भावना का फल अविनाशी प्राप्त करने के निमित्त बने हुए हैं। दुनिया की अनजान आत्माएं यही सोचती हैं कि शांति होगी, क्या होगा, कैसे होगा। कोई उम्मीद दिखाई नहीं देती, क्या सचमुच होगा? और आप कहते हो होगा तो क्या, लेकिन हुआ ही पड़ा है, क्योंकि नई बात नहीं है। दुनिया वाले सोचते हैं क्या शांति होगी, कब होगी, इतना बड़ा कार्य कैसे होगा, कोई उम्मीद तो दिखाई नहीं दे रही है, क्या सचमुच शांति आएगी? और आप कहते हो होगा तो क्या, लेकिन हुआ ही पड़ा है, क्योंकि नई बात नहीं। ये काम कल्प हुआ है और अब भी होना ही है। अनेक बार हुआ है और अब भी हुआ ही पड़ा है। निश्चय बुद्धि निश्चिंत भावी को जानते हो, इतना अटल निश्चय क्यों है? काम हुआ ही पड़ा है, शांति हुई ही पड़ी है, इतना अटल निश्चय क्यों है? क्योंकि स्व परिवर्तन के प्रत्यक्ष प्रमाण से जानते हो कि प्रत्यक्ष प्रमाण के आगे और कोई प्रमाण की आवश्यकता ही नहीं है। परिवर्तन हुआ पड़ा है, अशांति के दुनिया में शांति स्थापन हुई की हुई। आप बच्चों को इतना अटल निश्चय क्यों है? क्योंकि स्व परिवर्तन के प्रत्यक्ष प्रमाण से जानते हैं और प्रत्यक्ष प्रमाण के आगे और कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। परिवर्तन होता दिखाई दे रहा है तो इससे बड़ा प्रमाण और कोई है नहीं। साथ साथ परमात्मा कार्य सदा सफल है ही है। ये कार्य आत्माओं, महान आत्माओं व धर्म आत्माओं का नहीं है। परमात्मा कार्य सफल हुआ ही पड़ा है। ऐसे निश्चय बुद्धि निश्चिंत भविष्य को जानने वाले निश्चिंत आत्माएं हो। ये परमात्मा कार्य है, किसी महात्मा का कार्य नहीं है, धर्म आत्माओं का कार्य नहीं है। ये परमात्मा कार्य सफल हुआ ही पड़ा है।
निश्चय बुद्धि निश्चिंत भविष्य को जानने वाले निश्चिंत आत्माएं हो। लोग कहते हैं वह डरते हैं विनाश होगा, और आप निश्चिंत हो कि नई स्थापना होगी। कितना अंतर है असंभव और संभव का। हाँ, लोग समझते हैं कि विनाश होगा और आप समझते हो कि स्थापना होगी, तो कितना अंतर है असंभव और संभव का। वे समझते हैं कि नई दुनिया असंभव है और आप समझते हो कि नई दुनिया आई कि आई। आपके सामने सदा स्वर्णिम दुनिया का स्वर्णिम सूर्य उदय हुआ ही पड़ा है, और उन्हों के सामने विनाश की काली घटाएं है। अभी आप सभी तो समय समीप होने के कारण सदा खुशी के घुंघरू डालकर नाचते रहते हो कि आज पुरानी दुनिया है और कल स्वर्णिम दुनिया होगी। वे डरते हैं और आप खुशी के घुंघरू पाँव में डालकर नाचते हो कि आज पुरानी दुनिया है और कल नई दुनिया होगी। आज और कल इतना समीप पहुंच गए हो। आज नरक है कल स्वर्ग बनेगा, आज पुरानी दुनिया है कल नई दुनिया बनेगी। आज और कल इतना समीप पहुंच गए हो। अभी इस वर्ष संपूर्णता और समानता का समीप अनुभव करना है। अभी इस वर्ष संपूर्णता और समानता का समीप अनुभव करना। संपूर्णता आप सभी फरिश्तों का विजय माला लेकर आह्वान कर रही है। विजय माला के अधिकारी तो बनना है ना। संपूर्ण बाप और संपूर्ण स्टेज दोनों ही आप बच्चों को बुला रहे हैं कि आओ श्रेष्ठ आत्माएं आओ, समान बच्चे आओ, समर्थ बच्चे आओ, समान बन अपने स्वीट होम में विश्रामी बनो। संपूर्ण बाप और संपूर्ण स्टेज आप बच्चों को बुला रहे हैं कि हे श्रेष्ठ आत्माएं आओ, बाप के समान बच्चे आओ, समर्थ बच्चे आओ, समान बन अपने स्वीट होम में विश्रामी बनो। बाप के समान बनकर अपने घर चलो, विश्रामी बनो। जैसे बाप दादा विधाता हैं, वरदाता हैं, ऐसे आप भी इस वर्ष विशेष ब्राह्मण आत्माओं प्रति व सर्व आत्माओं प्रति विधाता बनो, वरदाता बनो। बाप समान बनना है ना, तो बाप समान स्थिति क्या है? जैसे बाप विधाता वरदाता है, ऐसे आप बच्चे ब्राह्मण आत्माओं प्रति व सर्व आत्माओं प्रति विधाता वरदाता बनो। तब कहेंगे बाप समान। कल देवता बनने वाले हो, अब फरिश्ता स्वरूप बनो। फरिश्ता क्या करता है? वरदाता बन वरदान देता है। देवता सदा देता है, लेता नहीं है, लेवता नहीं कहेंगे। तो वरदाता और विधाता, फरिश्ता सो देवता। अभी ये महामंत्र हम फरिश्ता सो देवता, इस मंत्र को विशेष स्मृति स्वरूप बनाओ। दाता क्या करता है? देता है। देवता का अर्थ है देने वाला, लेने वाला नहीं। तो वरदाता और विधाता, फरिश्ता सो देवता। अभी ये महामंत्र हम फरिश्ता सो देवता, इस मंत्र को विशेष स्मृति स्वरूप बनाओ। मन मनाभो तो हो ही गए, ये आदि का मंत्र रहा। मन मुझ में लगाओ, मन मनाभो तो हो ही गए, ये आदि का मंत्र रहा। अभी समर्थ मंत्र को अनुभव में लाओ। ये होना चाहिए, ये मिलना चाहिए, ये दोनों ही बातें लेवता बनाती है। लेवतापन के संस्कार देवता बनने में समय डाल देंगे, इसलिए इन संस्कारों को समाप्त करो। किस मंत्र को अनुभव में लाओ? ये होना चाहिए। किस मंत्र को अनुभव में लाओ?
वरदाता और विधाता, फरिश्ता सो देवता। ये मनमनाभो तो हो ही गए, ये आदि का मंत्र रहा। अभी समर्थ मंत्र को अनुभव में लाओ, ये होना चाहिए, ये मिलना चाहिए। ये दोनों ही बातें लेवता बनाती है। लेवतापन के संस्कार देवता बनने में समय डाल देंगे, इसलिए इन संस्कारों को समाप्त करो। देवता बनना है ना, तो भी देवतापन के संस्कार डालो। अगर लेवतापन के संस्कार अभी भी है तो देवता बनने में समय लगेगा, इसलिए इन संस्कारों को समाप्त करो। पहले जन्म में ब्रह्मा के घर से देवता बन नए जीवन नए युग के 1 नंबर में आओ। पहले जन्म में ब्रह्मा के घर से देवता बन नए जीवन नए युग के 1 नंबर में आओ। संवन भी 111 हो, प्रकृति भी सतो प्रधान नंबर 1 हो, राज्य भी नंबर 1 हो। जैसे इसी जन्म में देवता बनकर नए युग और नए जीवन में आओ, 111 में आओ, जहाँ प्रकृति भी सतो प्रधान नंबर 1 हो, 111 संवंत हो और राज्य भी नंबर 1 हो। आपकी गोल्डन स्टेज भी नंबर 1 हो। एक दिन के फर्क में भी 111 से बदल जाएगा। एक दिन भी लेट आए, एक महीना भी लेट आए तो 111 संवत बदल जाएगा। अभी से फरिश्ता सो देवता बनने के लिए बहुत काल के संस्कार प्रैक्टिकल कर्म में इमर्ज करो, क्योंकि बहुत काल का जो गायन है वह बहुत काल की सीमा समाप्त हो रही है, उसकी डेट गिनती नहीं करो। अभी से 111 में आने के लिए क्या करो? अभी से फरिश्ता सो देवता बनने के लिए बहुत काल के संस्कार प्रैक्टिकल कर्म में इमर्ज करो, क्योंकि बहुत काल का जो गायन है वह बहुत काल की सीमा समाप्त हो रही, अब उसकी डेट गिनती नहीं करो। विनाश को अंतकाल कहा जाएगा, उस समय अंतकाल का चांस तो समाप्त है ही, लेकिन थोड़े समय का भी चांस समाप्त हो जाएगा। इसलिए बाप दादा बहुत काल की समाप्ति का इशारा दे रहे हैं। विनाश काल को अंतकाल कहा जाएगा, उस समय बहुत काल का चांस तो समाप्त है ही, लेकिन थोड़े समय का चांस समाप्त हो जाएगा। इसलिए बाप दादा बहुत काल की समाप्ति का इशारा दे रहे। फिर बहुत काल की गिनती का चांस समाप्त हो, थोड़ा समय पुरुषार्थ, थोड़ा समय प्रारब्ध, यही कहा जाएगा। हाँ, क्योंकि फरिश्ता सो देवता के संस्कार बहुत काल के चाहिए। जैसे जैसे विनाश का समय नज़दीक आएगा तो बहुत काल का समय तो निकल जाएगा। फिर क्या रहेगा कि थोड़ा समय है, थोड़े समय में पुरुषार्थ करना है, ये कहा जाएगा। कर्मों के खाते में अब बहुत काल खत्म हो, थोड़ा समय या अल्पकाल आरंभ हो रहा है, इसीलिए ये वर्ष परिवर्तन काल का वर्ष है। कर्मों के खाते में बहुत काल खत्म हो, थोड़ा समय व अल्पकाल आरंभ हो रहा है, इसलिए ये वर्ष परिवर्तन काल का वर्ष है। अभी बहुत समय मिलने वाला है या बहुत समय के संस्कार चाहिए, ये बहुत काल शब्द खत्म हो जाएगा, अल्पकाल शुरू हो जाएगा, अर्थात अब थोड़ा ही समय मिलने वाला है। बहुत काल से थोड़े समय में परिवर्तन होना है। बहुत काल के संस्कार चाहिए, वो बहुत काल का समय खत्म हो जाएगा। इसलिए वर्ष के पुरुषार्थ में बहुत काल का हिसाब जितना जमा करना चाहो वह कर लो। फिर उल्लाना नहीं देना कि हम तो अलबेले होकर चल रहे थे,
आज नहीं तो कल बदल ही जाएंगे, इसलिए कर्मों की गति को जानने वाले बनो। बाबा पहले इशारा दे रहे कि अब बहुत समय मिलने वाला नहीं है। फिर ये ना कहना कि हम करने वाले थे, हम अलबेले होकर चल रहे थे। बाबा ने इशारा नहीं दिया, आज नहीं तो कल बदल ही जाएंगे, इसलिए कर्मों के गति को जानने वाले बनो। नॉलेजफुल बन, तीव्र गति से आगे बढ़ो। ऐसा न हो 2000 का हिसाब ही लगाते रहो। पुरुषार्थ का हिसाब अलग है और सृष्टि परिवर्तन का हिसाब अलग है। बाप दादा कहते हैं ऐसा ना हो कि हिसाब ही लगाते रहो कि 2000 में होगा, हाँ 2001 में कुछ होगा। तो बाप दादा ने कहा समय का हिसाब अलग है और पुरुषार्थ का हिसाब अलग है। समय के अकॉर्डिंग पुरुषार्थ नहीं करना है, पर पुरुषार्थ तीव्र गति से करते रहना है। ऐसा नहीं सोचो अभी 15 वर्ष पड़ा है, अभी 18 वर्ष पड़ा है, 99 में होगा, ये नहीं सोचते रहना। हिसाब को समझो, अपने पुरुषार्थों प्रारब्ध के हिसाब को जान, उसी गति से आगे बढ़ो। नहीं तो बहुत काल के पुराने संस्कार अगर रह गए तो इस बहुत काल की गिनती धर्मराजपुरी के खाते में जमा हो जाएगी। अगर बहुत काल के पुराने संस्कार बचे हैं तो इस बहुत काल के संस्कारों की गिनती धर्मराजपुरी के खाते में जमा होगी। कोई कोई का बहुत काल के व्यर्थ अयथार्थ कर्म विकर्म का खाता अभी भी है। बाप दादा जानते हैं, सिर्फ आउट नहीं करते हैं, थोड़ा सा पर्दा डाल देते हैं, लेकिन ये व्यर्थ और अयथार्थ ये खाता अभी भी बहुत है। इसलिए ये वर्ष एक्स्ट्रा गोल्डन चांस का वर्ष है। कर्म कर्म विकर्म का कर्म विकर्म का खाता अभी भी बचा है, व्यर्थ और अयथार्थ कर्म विकर्म का खाता अभी भी है। बाप दादा जानते हैं पुराने संस्कारों को पूरा ख़त्म नहीं करते, आउट नहीं करते, हाँ उन संस्कारों पर थोड़ा सा पर्दा डाल देते हैं, लेकिन व्यर्थ और अयथार्थ ये खाता अभी भी बहुत है। इसलिए ये वर्ष एक्स्ट्रा गोल्डन वर्ष का गोल्डन चांस का वर्ष है। जैसे पुरुषोत्तम युग है वैसे ये पुरुषार्थ और परिवर्तन के गोल्डन चांस का वर्ष है। इसलिए विशेष हिम्मत और मदद के इस विशेष वरदान के वर्ष को साधारण 50 वर्ष के समय नहीं गंवाना। ये परिवर्तन के गोल्डन चांस का वर्ष है, इसलिए विशेष हिम्मत और मदद के इस विशेष वरदान के वर्ष को 50 वर्ष के समय समान नहीं गंवाना। अभी तक बाप स्नेह के सागर बन, संबंध के स्नेह में अलबेलापन, साधारण पुरुषार्थ इसको देखते सुनते भी न सुन, न देख बच्चों को स्नेह की एक्स्ट्रा मदद से एक्स्ट्रा मार्क्स देकर आगे बढ़ा रहे हैं। स्नेह अभी तक बाप स्नेह के सागर बन, सर्व संबंध के स्नेह में अलबेलापन, साधारण पुरुषार्थ को न देखते न सुनते, स्नेह से बच्चों को एक्स्ट्रा मदद देकर आगे बढ़ा रहे हैं, लिफ्ट दे रहे। लेकिन अभी समय परिवर्तन हो रहा है, इसलिए अभी कर्मों की गति को अच्छी तरह से समझ समय का लाभ ले लो। लेकिन अभी समय परिवर्तन हो रहा है, इसलिए कर्मों की गति को अच्छी रीति से समझ समय का लाभ लो। सुनाया था ना कि 18वां अध्याय आरंभ हो गया। 18वां अध्याय की विशेषता अब स्मृति स्वरूप बनो,
अभिस्मृति अभिविस्मृति नहीं। 18वां अध्याय शुरू हो गया। अभी स्मृति स्वरूप बनो। ज्ञान की स्मृति, बाप की स्मृति, मर्यादाओं की स्मृति, और मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ उसकी भी स्मृति। अभी अभी स्मृति, अभी अभी विस्मृति नहीं। स्मृति स्वरूप अर्थात बहुत काल की स्मृति सहज और स्वतः ही रहे। अभी युद्ध के संस्कार, मेहनत के संस्कार, मन को मुंझाने के संस्कार, इसकी समाप्ति करो। अभी युद्ध के संस्कार, मेहनत के संस्कार, मन को मुंझाने के संस्कार, इसकी समाप्ति करो। नहीं तो यही बहुत काल के संस्कार बन अंतमति सो भविष्य गति प्राप्त कराने के निमित्त बन जाएंगे। मेहनत के संस्कार, मन को मुंझाने के संस्कार, ये बहुत काल के संस्कार बन अंतमति सो भविष्य की गति प्राप्त कराने के निमित्त बन जाएंगे। अगर संस्कार परिवर्तन नहीं किया तो फिर पद भी छोटा मिलेगा। उसको बाप दादा ने कहा भविष्य की गति प्राप्त कराने के निमित्त बनेंगे। सुना है ना, अभी बहुत काल के पुरुषार्थ का समय समाप्त हो रहा और बहुत काल की कमजोरी का हिसाब शुरू हो रहा। अभी बहुत काल के पुरुषार्थ का समय समाप्त हो रहा। बाप दादा ने कहा ना कि बहुत काल का परिवर्तन चाहिए, पर अभी इतना समय तो मिलने वाला है नहीं, इसलिए बहुत काल के पुरुषार्थ का समय समाप्त हो रहा और बहुत काल की कमजोरी का हिसाब शुरू हो रहा। समझ में आया? इसलिए विशेष परिवर्तन का समय है। अभी वरदाता है, फिर हिसाब किताब करने वाले बन जाएंगे। अभी सिर्फ स्नेह का हिसाब है, तो क्या करना है? अभी बाप दादा का स्वरूप भी वरदाता का है, न स्नेह के सागर का है, तो क्या करना है? स्मृति स्वरूप बनो। स्मृति स्वरूप स्वतः ही नष्ट मोहा बना ही देगा। स्मृति है विनाश काल की, स्मृति है नई दुनिया के स्थापना की, तो ये स्मृति स्वरूप स्थिति नष्ट मोहा स्वतः ही बना देगा। अभी तो मोह की लिस्ट बड़ी लंबी हो गई है। एक स्व की प्रवृत्ति, एक दैवी परिवार की प्रवृत्ति, सेवा की प्रवृत्ति, हद के प्राप्तियों की प्रवृत्ति, इन सभी से नष्ट मोहा अर्थात न्यारा बन प्यारा बनो। कितनी लंबी लिस्ट है मोह की? एक स्व की प्रवृत्ति, दैवी परिवार की प्रवृत्ति, सेवा की प्रवृत्ति, हद के प्राप्तियों की प्रवृत्ति, इन सभी से नष्ट मोहा अर्थात न्यारा बनकर प्यारा बनो। मैंपन अर्थात मोह, इससे नष्ट मोहा बनो, तब बहुत काल के पुरुषार्थ से बहुत काल के प्रारब्ध की प्राप्ति के अधिकारी बनेंगे। बहुत काल अर्थात आदि से अंत तक की प्रारब्ध का फल। वैसे तो एक एक प्रवृत्ति से निवृत्त होने का राज भी अच्छी तरह से जानते हो, भाषण भी अच्छा कर सकते हो। देह से न्यारा, हाँ, सेवा की प्रवृत्ति से न्यारा, हाँ, घर गृहस्थी लौकिक प्रवृत्ति से न्यारा कैसे रहे, उस राज को तो अच्छे से जानते हो। लेकिन निवृत्त होना अर्थात नष्ट मोहा होना, समझा? निवृत्त होना अर्थात छोड़ नहीं देना पर नष्ट मोहा होना, समझा? पॉइंट्स तो आपके पास बाप दादा से भी ज़्यादा हैं, इसलिए पॉइंट्स क्या सुनाए? पॉइंट्स तो है, अब पॉइंट बनो। पॉइंट्स तो बच्चों के पास बहुत है। बाप दादा ने कहा कि अभी पॉइंट्स तो है, अभी पॉइंट बनो अर्थात उसका स्वरूप बनो, समझा? सदा श्रेष्ठ कर्मों के प्राप्ति की गति को जानने वाले, सदा बहुत काल के तीव्र पुरुषार्थ के
श्रेष्ठ पुरुषार्थ के श्रेष्ठ संस्कार वाले, सदा स्वर्णिम युग के आदि रतन, संगम युग के भी आदि रतन, स्वर्णिम युग के भी आदि रतन, ऐसे आदि देव के समान बच्चों को आदि बाप अनादि बाप की सदा आदि बनने की श्रेष्ठ वरदानी याद प्यार और साथ साथ सेवाधारी बाप की नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते। दादियों से बाप दादा की मुलाकात। घर का गेट कौन खोलेगा, पूछ रहे बाप दादा, घर का गेट कौन खोलेगा? गोल्डन जुबली वाले व सिल्वर जुबली वाले? ब्रह्मा के साथ गेट तो खोलेंगे ना, या पीछे आएंगे? साथ जाएंगे तो सजनी बनकर जाएंगे और पीछे जाएंगे तो बाराती बनकर जाएंगे। संबंधी भी तो बाराती कहे जाएंगे। नज़दीक तो है लेकिन कहाँ जाएगा, बारात आई है तो गेट कौन खोलेगा? सजनी बनकर बाप दादा के साथ जाना है या बाराती बनकर? जो पीछे आएंगे उनको कहाँ कहाँ जाएगा? बाराती। तो गेट कौन खोलेगा? गोल्डन जुबली वाले या सिल्वर जुबली वाले? तो घर का गेट खोलेंगे वही स्वर्ग का गेट भी खोलेंगे। हाँ, जो परम धाम का गेट खोलेंगे वही स्वर्ग का गेट खोलेंगे। अर्थात जो बाबा के साथ पहले पहले परम धाम जाएंगे वही बाबा के साथ पहले पहले सतयुग में आएंगे। अभी वतन में आने की किसी को मना नहीं है। साकार में तो फिर भी बंधन है समय का, सरकमस्टांस का। वतन में आने के लिए तो कोई बंधन नहीं। बाप दादा ने कहा बच्चे जब आना है तो वतन में आ सकते हो। समय का, सरकमस्टांस का कोई बंधन नहीं। वतन में आने के लिए तो कोई बंधन नहीं, कोई नहीं रोकेगा। टर्न लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। अभ्यास से ऐसा अनुभव करेंगे जैसे यहाँ शरीर में होते हुए 1 सेकंड में चक्कर लगाकर वापस आ गए। जो अंतवाहक शरीर से चक्र लगाने का गायन है, ये अंतर की आत्मा वाहन बन जाती है। तो ऐसे अनुभव करेंगे जैसे बिल्कुल बटन दबाया, विमान उड़ा, चक्र लगा के आ गए। और दूसरे भी अनुभव करेंगे कि यहाँ होते हुए भी नहीं है। सेकंड में आत्मा वतन में जाएगी, चक्र लगाकर आएगी और ये सब अनुभव करेंगे कि यहाँ होते हुए भी नहीं। हाँ, तो चलो अभी 3 मिनट के लिए वतन का चक्र लगा कर आते हैं। जैसे साकार में देखा ना, बात करते करते भी सेकंड में है और अभी अभी नहीं है। साकार ब्रह्मा बाप को देखा ना कि बात करते करते बाबा गुम हो जाते थे,
अभी अभी है, अभी अभी नहीं है, ये अनुभव किया ना, ऐसे अनुभव किया ना, इसमें सिर्फ स्थूल विस्तार को समेटने की आवश्यकता है। वतन का चक्कर लगाने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता है? समेटने की शक्ति की आवश्यकता। जैसे साकार में देखा, इतना विस्तार होते भी अंतिम स्टेज क्या रही? विस्तार को समेटने की, उपराम रहने की। साकार ब्रह्मा बाप को देखा, ये अंतिम स्टेज क्या रही? विस्तार को समेटने की और उपराम रहने की। अभी अभी स्थूल डायरेक्शन दे रहे हैं और अभी अभी अशरीरी स्थिति का अनुभव करा रहे हैं, तो ये समेटने की शक्ति की प्रत्यक्षता देखी। जो आप लोग भी कहते थे बाबा यहाँ है या नहीं, सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे, लेकिन ये तीव्र गति ऐसी होती है जो कार्य मिस नहीं करेंगे। आप बात सुना रहे हो तो बात मिस नहीं करेंगे, लेकिन गति इतनी तीव्र है जो दोनों ही काम 1 मिनट में कर सकते हैं। सार भी कैच कर लेंगे और चक्र भी लगा लेंगे। जब अंतवाक शरीर के द्वारा वतन का चक्र लगाते हैं तो कार्य भी मिस नहीं करते हैं, किसी की बात भी मिस नहीं करते हैं, सार भी कैच कर लेंगे और चक्र भी लगा लेंगे। ऐसे भी अशरीरी नहीं होंगे जो कोई बात कर रहा है, आप कहो कि सुना ही नहीं, गति फास्ट हो जाती है, कैच करने की और सुनने की गति और ही तेज हो जाती। बुद्धि इतनी विशाल हो जाती जो एक ही समय पर दोनों कार्य करते। ये तब होता जब समेटने की शक्ति यूज करो। अभी प्रवृत्ति का विस्तार हो गया है, सेवा के प्रवृत्ति का भी विस्तार हो गया, ब्राह्मण परिवार का भी विस्तार हो गया। उसमें रहते हुए यही अभ्यास फरिश्तेपन का साक्षात्कार कराएगा। अभी एक एक छोटी छोटी बात के पीछे यहाँ जो मेहनत करनी पड़ती, वह स्वतः ही ऊंचे जाने से ये छोटी बातें व्यक्त भाव की अनुभव होगी। ऊंचे जाने से नीचापन आप ही छूट जाएगा, मेहनत से बच जाएंगे, समय भी बचेगा, सेवा भी फास्ट होगी। नहीं तो कितना समय देना पड़ता है, समय भी बचेगा, सेवा भी फास्ट होगी, नहीं तो कितना समय देना पड़ता। अच्छा, सिल्वर जुबली में आए हुए भाई बहनों प्रति अव्यक्त बापदादा का मधुर संदेश। रजत जयंती के शुभ अवसर पर रूहानी बच्चों के प्रति स्नेह के सुनहरे पुष्प। सारे विश्व में ऊंचे ऊंचे महायुग के महान पाठधारी युग परिवर्तक बच्चों को श्रेष्ठ सुहावने जीवन की मुबारक हो। सेवा में वृद्धि के निमित्त बनने के विशेष भाग्य की मुबारक हो। आदि से परमात्मा स्नेही और सहयोगी बनने की, सैंपल बनने की मुबारक हो। समय के समस्याओं के तूफान को तोहफा समझ सदा विघ्न विनाशक बनने की मुबारक हो। बापदादा सदा अपने ऐसे अनुभव के खजानों से संपन्न सेवा के फाउंडेशन बच्चों को देख हर्षित होते हैं और बच्चों के साहस के गुणों की माला सिमरन करते हैं। ऐसे लकी और लवली अवसर पर विशेष सुनहरे वरदान देते सदा एक बन एक को प्रत्यक्ष करने के कार्य में सफल भव। रूहानी जीवन में अमर भव, प्रत्यक्ष फल और अमर फल खाने के पद्मा पदम भाग्यवान भव। वरदान। वहाँ ड्रामा वहाँ की स्मृति से अनेकों की सेवा करने वाले सदा खुशनुमा भव। वहाँ ड्रामा वहाँ की स्मृति से अनेकों की सेवा करने वाले सदा खुशनुमा भव।
इस ड्रामा की कोई भी सीन देखते हुए वहाँ ड्रामा वहाँ की स्मृति रहे तो कभी घबराएंगे नहीं। हाँ, क्योंकि ड्रामा कल्याणकारी है। वहाँ ड्रामा वहाँ की स्मृति रहेगी तो घबराएंगे नहीं। क्योंकि ड्रामा का ज्ञान मिला तो वर्तमान समय कल्याणकारी युग है। इसमें जो भी दृश्य सामने आते हैं उसमें कल्याण भरा हुआ है। संगम युग कल्याणकारी युग है। ड्रामा में जो दृश्य सामने आते हैं उसमें कल्याण भरा हुआ है। वर्तमान में कल्याण दिखाई न भी दे, लेकिन भविष्य में समाया हुआ कल्याण प्रत्यक्ष हो जाएगा। कल्याण पर्दे के पीछे है। वर्तमान में भले कोई कल्याण दिखाई न दे, मगर कल्याण समाया हुआ है। तो वहाँ ड्रामा वहाँ की स्मृति से सदा खुशनुमा रहेंगे। पुरुषार्थ में कभी उदासी नहीं आएगी। स्वतः ही आप द्वारा अनेकों की सेवा होती रहेगी। हमारा ड्रामा पे अटल निश्चय। ड्रामा कल्याणकारी है। वहाँ ड्रामा वहाँ की स्मृति रहेगी तो खुशनुमा रहेंगे। पुरुषार्थ में कभी उदासी नहीं आएगी और अनेकों की सेवा हमारे खुशनुमा चेहरे द्वारा होती रहेगी। तो वहाँ रे मैं, वहाँ बाबा वहाँ, और वहाँ रे ड्रामा। वाह वाह करेंगे तो हाय हाय ख़त्म हो जाएगी। अभी कौन सा समय चल रहा है? हाँ, हाय हाय का समय चल रहा है ना। उसमें वहाँ वहाँ के गीत गाते रहो। इस ड्रामा की कोई भी सीन देखते हुए वहाँ ड्रामा वहाँ की स्मृति रहे तो कभी घबराएंगे नहीं। क्योंकि ड्रामा का ज्ञान मिला कि वर्तमान समय कल्याणकारी युग है। इसमें जो दृश्य सामने आते उसमें कल्याण भरा हुआ है। वर्तमान में कल्याण दिखाई न भी दे, लेकिन भविष्य में समाया हुआ कल्याण प्रत्यक्ष हो जाएगा। तो वहाँ ड्रामा वहाँ की स्मृति से सदा खुशनुमा रहेंगे। पुरुषार्थ में कभी उदासी नहीं आएगी। स्वतः ही आप द्वारा अनेकों की सेवा होती रहेगी। स्लोगन है, शांति की शक्ति ही मनसा सेवा का सहज साधन है। शांति की शक्ति ही मनसा सेवा का सहज साधन है। जहाँ शांति की शक्ति है वहाँ संतुष्टता है। शांति की शक्ति ही मनसा सेवा का सहज साधन है। जहाँ शांति की शक्ति है वहाँ संतुष्टता है। तो संतुष्टता का आधार क्या है? शांति। शांति और सुख का आधार क्या है? पवित्रता। तो शांति की शक्ति मनसा सेवा का सहज साधन है। मनसा सेवा करने के लिए मनसा कैसी चाहिए? शांत और पावरफुल चाहिए। जितनी मनसा शांत होगी उतनी ही वो पावरफुल होगी। और जहाँ पावरफुल मनसा है, जहाँ शांति की शक्ति है, वहाँ संतुष्टता है। और संतुष्टता के लिए क्या कहते हैं कि सब धन धूलि समान, जब आए न संतोष धन। साक्षी भाव भी तभी आएगा जब संतुष्टता साथ होगी। बाबा कई बार कहते बच्चे, संतुष्टता की सीट पर बैठकर परिस्थितियों के खेल को देखो, क्योंकि अब आने वाला समय और ही असंतुष्ट करने वाला समय है। असंतुष्ट परिस्थितियाँ, असंतुष्ट वायुमंडल, ऐसे में संतुष्टता को धारण करने के लिए चाहिए शांति की शक्ति। शांति आत्मा का स्वधर्म है, पवित्रता आत्मा का स्वधर्म है। अपने स्वधर्म में टिकने के लिए क्या चाहिए? आत्मिक स्मृति कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। पुरुषार्थ और परिवर्तन के गोल्डन चांस का वर्ष। बाबा ने कहा जितना समय तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है, ऐसे में बहुत काल का अभ्यास करने का समय नहीं मिलेगा। इसलिए बहुत काल का समय अल्पकाल में बदल गया। इस अल्पकाल में ही हमें
बहुत काल का पुरुषार्थ करना है। ये सिर्फ गोल्डन जुबली स्थूल वर्ष नहीं है, पर परिवर्तन का इसमें गोल्डन चांस है। फिर बाप दादा ने कहा 111 में आना है। प्रकृति भी नंबर 1 में होगी, राज्य भी नंबर 1 का होगा, और सब कुछ नंबर 1 में होगा। वहाँ जाना है। जो स्वर्ग परम धाम के गेट खोलेंगे वही स्वर्ग के गेट खोलेंगे। तो गोल्डन चांस का चांस लेकर चांसलर बनना है। ओम शांति।